आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय उसके 15 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से भजनकार दाऊद लिखता है, मैं तुझे मोटे पशुओं के होम बलि, मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार दाऊद बलि चढ़ाने की बात लिखता है। परमेश्वर के सामने वो कहता है कि मैं तुझे मोटे मेढ़ों की, मोटे पशुओं की, यानी कि एक ताजा मोटे पशुओं की बलि चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, बलि को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बलि चढ़ाने का अर्थ वहां पे क्या था। अगर हम ध्यान से वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े, तो हमको ये समझ मिलती है, ये जान पड़ते हैं कि ये जो बलि चढ़ाने की बात है, ये आराधना करने की वहाँ पे बात है। जब लोग यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले जब आराधना में जाते थे, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए वो बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के समीप जाकर वो बलि चढ़ाते थे ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। तो यहाँ पर बलि चढ़ाने का अर्थ सिर्फ ये है कि वो परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो इतने उत्साहवर्धक तरीके से इस बात को लिखता है कि मैं मोटे पशुओं की बलि चढ़ाऊंगा, इसका अर्थ क्या है कि कोई भला, जरा सोचो कि उस समय कोई व्यक्ति है और पशु इतना महंगा आता है कि वो इतने मोटे पशु की बलि कब चढ़ा सकता है? जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो, या जब उसके जीवन में बहुत अच्छा काम हुआ हो, या बहुत बड़ा काम उसके जीवन में हुआ हो, या बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ हो, तब वो एक बड़े पशु की बलि चढ़ा सकता है। यानी कि जरा सोचो मेरे प्रियो, वो यहाँ पर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आराधना प्रकट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं बहुत जोर शोर से तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं हृदय की गहराई से तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ऐसा क्या उसके जीवन में हुआ है? जब आप इस वचन को ऊपर से पढ़ते हैं, आयत 1 से, तो आप देखने पाते हैं कि वो परमेश्वर का हर एक छोटी से छोटी और बड़ी बड़ी बातों का धन्यवाद देता है। वो परमेश्वर की आराधना करते हुए बोलता है कि प्रभु, तूने किस प्रकार से हमें मिस्र में से निकाला, कि परमेश्वर यहोवा, कि तूने किस प्रकार से हमें जंगल में मन्ना खाने को दिया, किस प्रकार से तूने मुझे दलदल से निकाल के खड़ा किया है, स्थिर किया है। बहुत सारी ऐसी बातें वो धन्यवाद करते हुए बोलता है, वो आराधना करते हुए बोलता है। मेरे प्रियो, हमें भजनकार दाऊद से ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वो परमेश्वर की आराधना करता है। वो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए परमेश्वर के समीप जाता है, परमेश्वर की आराधना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जैसा भी है, जहां भी है, वो परमेश्वर की योजना की वजह से है। जब वो थोड़ा सा भी आनंद करने पाता है, उसका श्रेय वो परमेश्वर को देता है, क्योंकि वो जानता है, वो समझ गया है इस बात को कि ये परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी कहता है कि मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूँ। मेरे प्रियो, जब वो कहता है तो वो ऐसे आराधकों को चाहता है जैसा दाऊद था। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में हर एक छोटी सी छोटी बात का और बड़ी से बड़ी बात का परमेश्वर को धन्यवाद दे, दिल की गहराई से अपने आप को परमेश्वर को ले जाके भेंट चढ़ाए कि प्रभु, तूने मेरे जीवन में ये किया है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और अब मैं अपने आप को भी तेरे हुजूरी में चढ़ाता हूँ। मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हुजूरी में लेके आ जाता हूँ, तो मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। ताकि मैं तेरा सच्चा आराधक बनने पाऊँ, तेरी आराधना करने पाऊँ। क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और ऐसे ही आराधक बन सके जैसा परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, उन्हें एक सच्चा आराधक बना दे प्रभु यीशु। वो सिर्फ संडे, एतवार को आराधना में जाके आराधना करने वाले ही नहीं, परंतु हर एक समय, जिस प्रकार से भजनकार दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, उसी प्रकार से वो भी तेरा धन्यवाद करने पाए। हे प्रभु, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।